आखिर जनता इतना बेवकूफ कैसे हो सकती है जो इन लोगों के जैसे नेताओं के हाथ में देश के कार्यभार को सौंप देती है, जिनको ठीक से बोलना तक नहीं आता है। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, क्या बोला तूने? 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हिंदू मुस्लिम करके चुनावों को जीतते हैं। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भ्रष्टाचार की दलदल इस बीजेपी के बारे में। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता सीना ठोक कर अपना चाल चरित्र और चेहरा अलग होने का दावा करते थे, राजनीति में सुचिता के झंडाबरदार होने का दम रखते थे और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते थे। लेकिन केंद्र में इसके शासन का 1 साल पूरा होते ही स्थितियां बिल्कुल बदल गयी और भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों में सने अपने नेताओं के बचाव में कांग्रेस से ज्यादा फुहड़ तर्क दे रही है, कानूनी कमजोरियों की आड़ ली जा रही है, साबुत की खामी को बचाव का ढाल बनाया जा रहा है। इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को याद दिलाना पड़ा कि राजनीति तर्क नहीं विश्वसनीयता से चलती है। जो जनता नेताओं को चुनती है उसके भरोसे पे खरा उतरना सबसे जरूरी है। जन विश्वास की कसौटी पर कसे तो मोदी सरकार और भाजपा की राज्य सरकारें साफ संकट में घिरी दिखती हैं। औरों की तो छोड़ दें, संघ से जुड़े गोविंदाचार्य ने भी भाजपा को चेतावनी दी है कि ललित गेट मोदी सरकार के लिए बोफर्स सौदे की भांति घातक सिद्ध हो सकता है। गैरतलब है कि बोफर्स तोप घोटाले की वजह से राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कुछ वर्ष शेष हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे के साथ सत्ता की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के कई सिपहल सलार आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ललित गेट में फंसी हैं, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध उनकी डिग्री का मामला अदालत में चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यायाम घोटाले में धंसते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पर करोड़ों रुपए के ठेके में हेराफेरी का आरोप है। हर दिन गुजरने के साथ भाजपा सरकार से जुड़े विवादों की आग भड़कती जा रही है। विवश होकर भगवा दल ने नैतिक आचरण का चोला उतार फेंक दिया है और उसके प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि केवल नैतिकता के आधार पर कोई नेता इस्तीफा नहीं देगा। उन्हें गलतफहमी है कि अगर सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया तब लोग काम देखकर ही वोट देंगे। बेईमानी और अनैतिक आचरण को भुला दिया जाएगा। आडवाणी जी की बात पर लौटते हैं। जब 1996 में जैन हवाला कांड में उनका नाम आया तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने सांसद की सदस्यता छोड़ दी थी। आडवाणी जी पर केवल आरोप था, किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया था। अदालत ने जब उन्हें निर्दोष करार दिया तभी 1998 में वे फिर सांसद में लौटे। अब उनकी पार्टी में गंगा उल्टी बहती है। गंभीर से गंभीर आरोप लगाने पर भाजपा सबूत मांगती है। सबूत देने पर अदालत जाकर गुनाह साबित करने की चुनौती देती है। खुलेआम कहती है कि जब तक न्यायालय प्रमाण की पुष्टि न कर दे तब तक किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता। इसी तर्क का सहारा लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की भाजपा में वापसी हुई थी और इसी तर्क के आड़ में अब सुषमा राजे और अन्य मंत्रियों का बचाव किया जा रहा है। भाजपा के असंतुष्ट खेमों को लगता है कि अगर आज सुषमा राजे, मुंडे और चौहान की बलि चढ़ गई तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। इसी के कारण नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली विरोधी धड़ा एकजुट हो गया। बीजेपी इतना ही तक नहीं, इसमें भ्रष्टाचारिता इतना बढ़ गई है कि कई चोर और बलात्कारी नेता हुए हैं और बीजेपी के इन नेताओं में अश्लीलता इतना बढ़ गई है कि इनको ना ही अपने पार्टी का लिहाज है और ना ही समाज का भय। इसके बावजूद भी बीजेपी की पार्टी अपने नेताओं का ख्याल रखती है और इनको सपोर्ट करती है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।